प्रशांत वाणी। किसी की यादें दिल से कैसे निकालें? समझ नहीं आता कि नाकाम इश्क का मातम मनाएं या उन 2 सालों की खुशबुओं का जश्न। यादों में दिल खुशगवार रहता है और यादों से बाहर बेकस और मायूस। इम्तियाज़ अली हैं लखनऊ से। यादों में दिल खुशगवार रहता है और यादों से बाहर बेकस और मायूस। उन 2 सालों की खुशबुओं का जश्न। समझ नहीं आता कि नाकाम इश्क का मातम मनाएं या उन 2 सालों की खुशबुओं का जश्न। तो यादों में दिल खुशगवार रहता है, इसीलिए यादों से बाहर आने पर मायूसी छा जाती है ना इम्तियाज। यादों में दिल खुशगवार रहता है, वरना तो जो सामने है, वर्तमान है, उसमें अपने आप में कोई खास बुराई नहीं है। पर जब यादों से बाहर आते हो तो जो वर्तमान है, सामने है, वो बड़ा बेरौनक, रूखा फीका लगता है। क्योंकि यादों में क्या थी? रोशनियां और खुशबुएं। यादों से बाहर आए तो ना रोशनी है ना खुशबू है, तो बड़ा अजीब लगा। जैसे कह रहे हो, बेकसी छा गई, विवशता। ये यादें भी सच्ची हैं क्या? तुम्हारी सारी तड़प का कारण है कि तुम्हें जो याद है वो तुम्हें बड़ा प्यारा लग रहा है। जो तुम्हें याद है वो तुम्हें प्यारा तो लग ही रहा है, जो चीज तुम कह नहीं रहे वो ये है कि उसको तुम सच्चा मानते हो। आप कहेंगे साहब अभी मुझे याद है तो सच्चा ही तो होगा। नहीं, देखो, तुम्हें याद है और तुम्हें प्यारा लग रहा है, यहां तक तो ठीक है। पर कोई चीज तुम्हें याद है पर वो सच्ची हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको जरा आश्चर्य होगा, आप कहेंगे ये कैसी बात है साहब, मुझे कोई चीज याद है तो वो सच्ची ही तो होगी। नहीं इम्तियाज, नहीं। समझाने वालों ने हमसे कहा है सच की 2 निशानियां होती हैं। पहली ये कि वो बदलता नहीं और दूसरी ये कि वो पूरा होता है। पहली ये कि वो बदलता नहीं और दूसरा ये कि वो पूरा होता है। वो जो 2 साल तुमको याद हैं, उनकी सारी बातें तुमको पता है क्या? और दूसरी बात, जो कुछ तुम याद कर रहे हो, याद रख रहे हो, उसमें क्या तुमने कोई भी छेड़खानी, फेरबदल नहीं करी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जो कुछ याद है तुमने वास्तव में वो एक कल्पना का जाल ही बुना हो अपने मन में, वो याद ना हो, वो मात्र कल्पना हो। स्मृति और कल्पना में क्या अंतर होता है? स्मृति के साथ हमारा ये दावा जुड़ा होता है कि जो बात हम कह रहे हैं वो वास्तव में घटित हुई। और कल्पना क्या चीज होती है? कल्पना घटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसकी छवि, उसका चित्र, एक पूरी फिल्म हमारे दिमाग में मौजूद होती है। तुम्हें ताज्जुब हो जाएगा इम्तियाज, ज्यादातर जिसको हम स्मृति कहते हैं वो स्मृति नहीं होती, वो कल्पना होती है। वाकई वो 2 साल क्या खुशबुओं में उतने ही सने हुए थे जितना तुम्हारी स्मृतियों में है? वाकई जो कुछ तुम याद रख रहे हो वो पूरी घटनाएं? कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी बातें हो जो तुम याद रखना पसंद नहीं कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वही सब कुछ याद रखना चाह रहे हो जो तुम्हें सुख देता है? जो चीजें तुम्हें सुख देती हैं उनको तुमने बिल्कुल बढ़ा दिया है, अपने मन में एग्जैजरेट कर दिया है, और जो असलियत थी, खास तौर पे असलियत के जो अंश थे जो सुख नहीं देते, उनको या तो तुमने दबा दिया या पूरी तरह से गायब कर दिया है। क्योंकि देखो, अगर रिश्ता वाकई उतना ही ऊंचा और उतना ही खुशबूदार होता है जितना तुम्हारी शायरी बता रही है, तो टूटता नहीं बेटा। सच की एक पहचान ये भी होती है कि वो अटूट और अखंड होता है, उसमें फिर कोई फेरबदल नहीं कर सकता। वो जो है सो है। तुम्हारा रिश्ता वाकई इतना सुंदर, इतना मजबूत होता तो बताओ टूट कैसे गया? टूटता तो सिर्फ झूठ है। सच तो वो है जो टूट टूट कर भी टूट नहीं सकता। सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, और दुर्बल कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। सच्चाई की निशानी यही है कि तुम उसे तोड़ दो अपनी समझ से, थोड़ी देर में पाओगे वो फिर जुड़ गई है, क्योंकि वो भीतर से कभी टूटी ही नहीं थी, ऊपर ऊपर से तुम उसमें दरार ला सकते हो। तो ये जो रिश्ता है जिसकी यादें तुम पकड़ के बैठे हो, उतना अच्छा कभी था ही नहीं जितना तुम्हारी यादों में है। तुम कह रहे हो कि इतना प्यारा रिश्ता था, हाय अब नहीं है। अरे वो प्यारा था कहां? समझ में आ रही है बात? वो प्यारा था ही नहीं इतना। जिन खुशबुओं की तुम बात कर रहे हो, उनके पीछे
जो दुर्गंध का सागर लहरा रहा था वो छुपा गए तुम, उसका जरा भी जिक्र नहीं करोगे इम्तियाज। पर नहीं, आदमी सुख का कीड़ा होता है। कल्पना में सुख मिले तो कल्पना ही सही, और कल्पना को स्मृति का नाम देने में सुख मिले तो वो नाम भी दे देंगे, और काल्पनिक स्मृति को यथार्थ का दर्जा देने से सुख मिले तो हम काल्पनिक स्थिति को यथार्थ भी बता देंगे। जो घटना घटी नहीं उसको कह देंगे हाँ ऐसे ही तो हुआ था बिल्कुल। फिर मैं जब उसके पास पहुंचा तो मैंने पाया कि वो मेरी याद में 4 घड़े आंसू रो चुकी थी। अबे यार, जरा सा पसीना था उसके गालों पर, वो तुमने एक बूंद देख ली थी, और उस एक बूंद को तुमने अपनी यादों में आंसुओं का समंदर बना दिया, और अब तुम खुद आंसुओं का समंदर बहा रहे हो ये कह के कि देखो वो थी एक हसीना मेरी जानेमन जो मेरी याद में आंसुओं का समंदर बहाया करती थी। अरे कहाँ, कौन तुम्हारे लिए इम्तियाज आंसुओं का समंदर बहा रहा था? जरा सा उसने पसीना छलका दिया था, वो पसीना भी बस इसलिए था कि उस दिन एसी खराब हो गया था। तुम्हारी वो इतनी कदर करती होती तो 2 साल में तुम इधर उधर ऐसे घूमते काहे नजर आ रहे होते? या तुम उसकी इतनी कदर कर रहे होते तो उसको साथ रखने की जो भी कीमत थी तुमने चुका दी होती ना। यूं ही शायरी थोड़ी ही कर रहे होते अलग बैठ करके। पर शायरी करने के भी तो बहुत मजे हैं ना, ये कहना हाय नाकाम हो गया इश्क मेरा। जब इश्क नाकाम हो जाता है तो नाकाम आशिक फिर देखो कैसे कैसे फायदे उठाता है। वो पहाड़ों की सैर करता है, वो बढ़िया से बढ़िया उम्दा शराब पीता है, वो कोई काम नहीं करता ये बोल के कि अभी तो मेरा दिल टूटा हुआ है। वो घटिया शायरी करता है और अपने सब दोस्तों को व्हाट्सएप करता है, और उसके दोस्तों को पता है कि आजकल इसका हाल क्या है तो लिख करके भेजते हैं क्या बात है क्या बात है। गालिब उतर आए हैं, ये अलग बात है कि गालिब अपनी कब्र में करवटें ले रहे हो, कह रहे हैं ये मेरे नाम का किसने इस्तेमाल किया अभी। तो इश्क की नाकामी के फायदे तो देखो। हर आदमी अपनी नजर में नाकाम आशिक बन के घूम रहा है। बहुतों का तो ब्रेकअप तब हो जाता है जब उनका कोई अफेयर भी नहीं था। कह रहे क्यों इतने उदास हो, ब्रेकअप हो गया है। अबे तेरा अफेयर कब था भाई? पर ब्रेकअप में जो रूहानी आनंद है वो तो हिचिंग अप में भी नहीं है। तो जिसको देखो वही घूम रहा होता है कि अरे वो थी हमारी, और जो हमारी थी वो क्या उसका आसमानी रूप था, कतई एंजल थी, और जान दिया करती थी हम पे। और 2-4 फिल्मी गाने लगा लो कोई घटिया किस्म के जिसमें वो सब हो कि मिलना भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था, और अपने ही आप को तुम जता लो कि हाँ 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 मेरा बड़ा जबरदस्त अफसाना था जो कि आसमानी ताकतों की वजह से बीच में गड़बड़ हो गया है। फिर कहो आहा हा। देखो भाई, आसमानी अफसाने आसमान जैसी ऊंचाइयों वालों को ही मिला करते हैं, ठीक? 100 बात की एक बात याद रख लो, जिस स्तर के तुम आदमी हो, जिस औकात की तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी प्रेम कथा भी उसी स्तर उसी औकात की होगी। तो ये हिमाकत तो करना ही मत कि जिंदगी है 2 फुट की औकात की और दुनिया को बताते घूम रहे हो कि मेरी आशिकी का आसमानी अफसाना था। वो हो नहीं सकता। जैसे तुम वैसी तुम्हारी प्रेम कथा। समझ में आ रही है बात? केचुए को हथिनी से इश्क नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात कुछ? केचुए को चील से भी इश्क नहीं हो सकता। वो उड़ती है आसमानों में और इसके पास तो रीढ़ ही नहीं। ये तो तब भी विरोध नहीं करता जब पांव तले कुचला जाता है। पर हर केचुए का दावा यही है कि मैं भी साहब नाकाम आशिक हूं। वो जो सबसे खूबसूरत चील है आसमानों की वो कभी मेरी महबूबा हुआ करती थी। अरे तू अपनी हालत देख, तू पहले सीधा खड़ा होना सीख, रीढ़ पैदा कर, उसके बाद चीलों की और बाजों की और आसमानों की बातें करना। जिनको एक सुंदर और ऊंची प्रेम कहानी चाहिए, मैं उनसे कह रहा हूं कि पहले एक सुंदर और ऊंचा जीवन पैदा करो। पहले मन तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि उस तरह के ऊंचे प्रेम के काबिल हो। लेकिन हर 16 साल वाले, 18 साल वाले से लेकर के 50 साल वालों तक को मुगालता यही है कि जिंदगी साहब हमारी कैसी भी हो, आशिकी हमारी बिल्कुल हीर रांझे जैसी होगी। ये हो नहीं सकता साहब। लैला मजनू हीर रांझा ये कोई साधारण लोग नहीं थे।
एक असाधारण प्रेम कथा के लिए पहले एक असाधारण व्यक्ति चाहिए। क्या आप वो असाधारण व्यक्ति हैं? हर तरीके से अगर आप एक औसत जिंदगी बिता रहे हैं तो आपकी प्रेम कथा भी एक औसत सी ही होगी। और औसत प्रेम कथाएं तो सभी की होती हैं, औसत प्रेम कथाएं यही होती हैं। नर केचुए को मादा केचुआ दिखी, वो जितनी गति से भाग सकता था, अब केचुए की क्या गति, वो उतनी गति से उसके पास गया, बोला तेरे लिए देख मिट्टी खोद करके ये लड्डू लाया हूं। और उसने उसको लड्डू थमा दिया, दिल जीत लिया। वो उसको बोल रही है मेरा किच्चू, उसको बोल रहा है मेरी किच्ची। 5-7 दिन बाद देखा गया छोटे छोटे कुच्चू कुच्चू घूम रहे हैं बहुत सारे। यही है एक औसत प्रेम कथा। तो इम्तियाज, तुम्हें ठेस पहुंचाना या दिल तोड़ना कतई मेरा उद्देश्य नहीं है, पर टूटा हुआ दिल लेके तो तुम घूम ही रहे हो। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुमने अपना दिल जबरदस्ती, बेवजह और खुद ही तोड़ रखा है। हालात जिम्मेदार नहीं है, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। अपने इर्द गिर्द तुमने ये जो धोखे का धुआं रच रखा है, इससे बाहर आओ, सेहत के लिए ठीक नहीं है।